देखिए, ये कैफ़े तो हम लोग ने 23rd को स्टार्ट किया, 23rd जनवरी 2024। बट इसका जो जो हम लोग का मदर ऑर्गेनाइजेशन है, रेस्क्यू एंड रिलीफ फाउंडेशन, जिसका जो हम लोग स्टार्ट किए थे, दैट स्टार्टेड इन 2016। से उसके बाद ये जो इन लोगों के साथ जो काम करना है कब से आपके मन में आया? देखिए, स्पेशल बच्चों के साथ हम लोग बहुत टाइम से ही काम कर रहे हैं। ये कैफ़े आप जो देख रहे हैं, इट इज़ अ सॉल्यूशन टू अ बिगर प्रॉब्लम। अभी इंडिया में ऐसे बहुत बहुत कैफ़ेज़ है जहाँ पर स्पेशल बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो प्रॉब्लम को एड्रेस करें कि जो स्पेशल चिल्ड्रन है, जो ऑर्फेन्स है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। देखिए, एक प्रॉब्लम जो हम सबको समझना है कि वंस द चिल्ड्रन 18 ईयर्स कंप्लीट करते हैं, तो अगर वो बच्चा होम में है, किसी CWC होम में है, तो उसको रिलीज़ होना है। इन नॉर्मल सिचुएशन, एक नॉर्मल होम में, जैसे हमारे तो डिफरेंट होम्स है, ट्रैफिक विक्टिम्स के होम्स है, स्पेशल बच्चों के होम्स है, ऑर्फेनेजेस है। तो नॉर्मल होम्स में क्या हो रहा है, बच्चे तभी प्लेस्ड हो पा रहे हैं। लेकिन जो स्पेशल होम्स है, जहाँ पे स्पेशल चिल्ड्रन रह रहे हैं, तो राइट नाउ हमारे स्पेशल होम में वी हैव अराउंड क्लोज टू 50 चिल्ड्रन। तो हर साल कुछ ना कुछ बच्चे 18 क्रॉस कर रहे हैं। इन बच्चों को हम लोग प्लेस भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम हो रहा है प्लेसमेंट में, कि बच्चे जब जहाँ जाके काम कर रहे हैं, वहाँ पर इन लोग डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं। देखिए, इनको तो ये नहीं पता आपकी तरह मेरी तरह कि इनको जॉब करना है, फिर वहाँ से इनका इनकम होगा, इन लोग पैसा कमाएंगे, फिर वो पैसा को इनको खर्चा करना है, बाज़ार करना है, शाम को आना है, कुक करना है, खाना है। ये सब इनको कुछ नहीं समझ में आता। ये प्रॉब्लम है। इनको भूख लगता है तो इनको खाना है, लेकिन खाना उनके टेबल तक कैसे है कि इनको नहीं पता। इनको नहीं पता कि आपकी और मेरी तरह इनको करियर बनाना है। तो देयर हैज़ टू बी अ गाइड एट ईच फेज ऑफ देयर लाइफ। विथ ऑर्फन चिल्ड्रेन, वंस दे लीव द होम, ये गाइड रहता नहीं है उनके साथ। इनके लिए कुछ सोचे, कुछ गाइड करने के लिए कि हाँ, कैसे तो वो? मैं वही बता रहा हूँ, तो हम लोग जब इनको दूसरी जगह में प्लेस भी कर रहे थे ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि एक नॉर्मल इंसान और हमारे बच्चे, ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। कि एक नॉर्मल इंसान सोच रहा है कि ये लड़का काम, इतना सा काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रहा है, मुझे, मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेरे को तब भी ठीक से सैलरी नहीं मिल रहा है, या इक्वल सैलरी मिल रहा है। और एक जो प्रॉब्लम हो रहा था कि देखिए, जैसे आप ये कैफ़े में आए हैं, यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट किए। ये कैफ़े में आपको एक स्पेशल एजुकेटर मिलेगा, एक काउंसिलर मिलेगा, जो हमेशा यहाँ पे रहता है। ठीक है, जो इनको ट्रेन कर रहे हैं। आज ये बच्चे अपना काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स कैफ़े खोलने से पहले दे हैव गॉन थ्रू अ रिगरस ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग नहीं देंगे तो बच्चे डे वन से तो रेडी नहीं होंगे। आपके बच्चे भी कहीं पे ट्रेनिंग मिलता है तो तभी जाके वो काम सीखते, फिर जाके काम कर पाते हैं। इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। एक नॉर्मल इंसान को 2 महीना लगता है, तो इनको शायद 6 महीना लगता है। कर इन लोग भी लेते हैं। सिर्फ वो पेशेंस लोगों पर नहीं है। ये कैफ़े हम लोग इसलिए खोले, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस, क्रिएट सेंसिटिविटी अमॉन्ग पीपल कि नहीं, ये बच्चे भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं स्पेशल बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, या जो होम में भी है, एक जनरल थॉट प्रोसेस या जनरल पब्लिक में यही थॉट प्रोसेस है कि स्पेशल बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। बस उसी नोशन को हम लोग चेंज करने की कोशिश करें। नाम अपॉर्चुनिटी की यही सोच है। जी हाँ, दैट्स अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, देखिए हम लोग व्हाट वी, क्यों हम लोग अपॉर्चुनिटी नाम रखें। देखिए, मैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन गिव देम द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपको देना है, नॉर्मल पब्लिक को देना है, एक्सेप्टेंस, इंक्लूसिविटी। हम लोग जो बोल रहे हैं कि इंक्लूसिविटी, वन कप एट ए टाइम, ये हम लोग का टैगलाइन है। मतलब आप आके कैफ़े में एक कप कॉफ़ी जब पी रहे, उससे जो टोटल जो भी प्रॉफिट निकल रहा है, टोटल प्रॉफिट इन बच्चों के एजुकेशन में, इनके वेलबींग में, इनके डेवलपमेंट में खर्चा हो रहा है। इट्स ए नॉन प्रॉफिट कैफ़े, and it is India's first cafe which is completely run by orphan, autistic children, mentally retarded, ट्रैफिक विक्टिम्स, ऐसे बच्चे जो वनरेबल है, जिसके बारे में सोसाइटी नहीं सोचा, और जिनका आज के डेट में कोई नहीं है। आप क्या कोलकाता या भारत के दूसरे शहरों में ऐसे कुछ करने की सोच रहे हैं? देखिए, पहले तो ये हमारा फर्स्ट कैफ़े है। हमें तो पहले ये देखना है, पहले इस कैफ़े को सक्सेसफुल करना है। हम सिंस, मे बी इट इज़ वेरी स्मॉल टाइम, बट वी आर नॉट गेटिंग गुड क्राउड अभी तक। तो वंस दिस कैफ़े
अगर ये सक्सेसफुल होता है देन डेफिनेटली वी वांट दिस कैफे टू बी अ बीकन ऑफ होप स्पेशल बच्चों के लिए, चाहे वो ऑर्फन हो कि नॉर्मल पेरेंट्स के बच्चे हो, कि एक तो प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर स्पेशल बच्चे आके काम कर सके। बहुत अच्छे सोच है। थैंक यू। और इसमें क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी वगैरह कुछ मिलते हैं? नहीं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है हमें हमें सो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर ऑल ऑप्शंस, बट अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। और बस पब्लिक कस्टमर के साथ कुछ दिक्कतें होती है क्या इससे कुछ नहीं, अभी तक एक्चुअली वो हम लोग का एक टेंशन था कि वी वर वरीड कि जैसे मेरे बच्चे से रामू है यहाँ पे बैठा हुआ है। रामू एक कैफ़े में ही काम करता था, ही वॉज इन ए रेस्टोरेंट वर्किंग, तो उसको निकाल दिया गया था वहाँ से क्योंकि उसने कस्टमर के ऊपर खाना उस बाय मिस्टेक गिर गया था। तो लेकिन ये ऐसा इवेंट हर रेस्टोरेंट में होता है, खाना गिर जाने का, लेकिन वही रीज़न दिखा के इसको ही वॉज आस्क्ड टू लीव। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए इसलिए ट्रेनिंग पर हम लोग बहुत फोकस किए। अभी तक ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है कि बच्चे खाना गिरा दिए, इवन कस्टमर तो दूर का बात है ज़मीन में भी नहीं गिरे, इतना अच्छा से इन लोग कर रहे हैं। सब मेरा मैसेज है सबको कि इनके साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, कर इन लोग भी देंगे अगर कोई रिपीटेटिव काम है और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके जहाँ पे ये बच्चे एंजॉय कर सके, दे विल शाइन लाइक एनी अदर पर्सन।